नमस्कार, वंदे मातरम। यूं तो भारतीय इतिहास कई प्रकार के रहस्यों को अपने आंचल में समेटे हुए है, अपने गर्भ में सुरक्षित किए हुए, संजोए हुए। लेकिन भारतीय प्रागैतिहास या प्री हिस्ट्री की बात करूं, उसमें भी कई इतनी मिस्ट्रीज छिपी हुई है कि इंसान दंग रह जाए। लेकिन इसके लिए आपको किताबों से बाहर भ्रमण, हिस्टोरिकल टूरिज्म के लिए निकलना पड़ेगा। जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनके अलावा जो प्रिमिटिव आदिम मानव के जो शैलाश्रय हैं, जो निवास स्थल हैं, जहाँ पर वो रहता था, वहाँ पर आपको एक माइक्रो स्टडी करनी पड़ेगी और वो रहस्य आपको अपने जहन में रखना पड़ेगा। जब मनुष्य ने अपने मानवीय क्रियाकलापों से काल के कपाल पर वो अमिट छाप छोड़ दी, जो आज भी हमारे लिए अबूझ है, रहस्यमयी है। इसी प्रकार का एक टॉपिक लेकर मैं शॉर्ट वीडियो की इस सीरीज में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एंड इट्स वेरी मिरेकल। ये बड़ा आश्चर्यजनक सी बात है कि भारतीय प्रागैतिहास में एलियंस या यूएफओ जिसको हम अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, दूसरे ग्रह के जो निवासी होते हैं उन्हें हम एलियन कहते हैं। तो क्या भारतीय प्रागैतिहासिक काल में के स्थलों का इन एलियंस के साथ जिन्हें हम यूएफओ कहते हैं, उनके साथ कोई डायरेक्ट संबंध था? लगता तो कुछ ऐसा ही है। अच्छा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, द स्टेटमेंट्स जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त जो अखबार हैं, उनकी कटिंग्स लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ। और उन स्थलों की ओरिजिनल पेंटिंग्स के जो चित्र हैं उन्हें लेकर मैं आया हूँ कि किस प्रकार से हम भारतीय प्रागैतिहासिक काल के अंदर भी दूसरे ग्रहों के निवासियों के स्पष्ट तौर पर हम प्रमाण पा सकते हैं। और ये मात्र एक कोइंसिडेंट या संयोग नहीं है कि आजकल की जो साइंस फिक्शंस की जो मूवीज़ बनती है हॉलीवुड जैसी, या जो पीरियडिक ड्रामा बनते हैं, उनके अंदर भी जो चीज़ें नज़र दिखाई जाती हैं, आपने नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस प्रकार की मूवीज़, वेब सीरीज़ देखी होंगी, ठीक वैसा ही स्पेस सूट जो यूएफओ होती हैं, वो दूसरे ग्रहों के निवासियों के जो नाट्य कद दिखाए गए हैं, बड़ा ही और सा उनका चेहरा दिखाया गया, वो आपको भीमबेटका मध्य प्रदेश में और बस्तर जिले जो छत्तीसगढ़ प्रांत से पाया गया, वहाँ पर जो आपको कांकेर नामक प्रदेशों में जो शैल चित्र पाए गए हैं, जो गुहा केव पेंटिंग्स पाए गए हैं, उनका अध्ययन करने पर, जो माइन्यूट स्टडीज करने के बाद, तो कुछ ऐसा ही लगता है कि जी हाँ, भारतीय प्रागैतिहासिक काल में भी धरती के इंसानों का संबंध एलियंस के साथ था। यूएफओ के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। अब ये कहना बड़ा मुश्किल आज के दौर में कि इन लोगों ने अप्रोच करी या उन लोगों ने अप्रोच करी। आप इसको संयोग मात्र कहकर खारिज कर सकते हैं, आप कई प्रकार के तर्क देकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नासा है, इसरो है, ने जिस प्रकार की वेशभूषा, इंसानी आकृतियां एलियंस की शो करी है, आज से हजारों लाखों साल पहले के जो केव्स पेंटिंग्स हमें बस्तर जिले के बिल्कुल इंटीरियर के जो केव्स पेंटिंग्स में पाए गए, या भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के अंदर है, उनकी केव्स पेंटिंग्स देखकर तो हमें कोई अंतर नजर नहीं आता। बाकी फैसला आपको स्वयं को करना है। आप खुद अपनी खुली निगाहों से इन चित्रों का अवलोकन करिए और उसके बाद फिर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं तो बिल्कुल दृढ़ निश्चय तौर पर पूरे विश्वास के साथ इस तरह की बातें कर रहा हूँ कि जी हाँ, स्पष्ट साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। एक खोजी, ये दो जगहों से हमें इस प्रकार के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। देखिएगा, बिल्कुल दो स्पष्ट जगहों से हमें स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। एक तो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, जिसकी खोज डॉक्टर वीएस वाकणकर द्वारा की गई। डॉक्टर वीएस वाकणकर द्वारा भीमबेटका की खोज की गई। और एक और स्थल है आपका, जिसको आप कहते हैं चरमा, कांकेर तहसील, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ से प्राप्त हो रही है चरमा। और चरमा से जो आपको शैल चित्र प्राप्त हुए, जहाँ से यूएफओ या एलियंस के सचित्र पेंटिंग्स पाए जा, मतलब गुहा चित्र पाए जा रहे हैं, जो स्पष्ट प्रमाण है, उस पर जो शोध कार्य प्रस्तुत किया गया है वो आर्कियोलॉजिस्ट जे.आर. भगत के द्वारा किया गया। देखिएगा, हम सबसे पहले भीमबेटका के चित्रों का अवलोकन करते हैं। एक खोजी, जिन्हें हम यात्री कहते हैं, टूरिस्ट कहते हैं, नाम नहीं लूँगा मैं उनका,
उनका अच्छा नहीं लगता इस प्रकार से। उन्होंने अपने ट्विटर में ट्वीट किया था, बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा कि डिड एलियंस कम टू इंडिया 13,000 ईयर्स एगो? A Bhimbetka caves, I saw paintings of human-like figures with odd body shapes, heads and staffs, which have puzzled experts for years. दोबारा सुनिएगा। I saw paintings of human-like figures with odd body shapes, heads and staffs, which have puzzled experts for years. यानी कि इसका मतलब सीधा से निकल रहा है कि जब मैंने भीमबेटका की गुहा चित्रों को देखा जो लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं, सो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था उनकी बड़ी असामान्य आकृतियों को देखकर, उनके सिर को देखकर। और आज भी साइंटिस्ट्स के लिए और आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए ये बड़ा एक अबूझ पहेली बनी हुई है, जिसको आप कहते हैं पजल्ड, मतलब रहस्यमय पहेली बनी हुई है। आज भी सालों बीत गए हैं कि क्या कोई डायरेक्ट कनेक्शन था एलियंस का या यूएफओस का। देखिएगा, मैं भीमबेटका की बात करूं तो भीमबेटका में आपको बड़ी छड़ी लिए 4 पैरों वाला एक मानव नजर आता है। बड़ी छड़ी लिए 4 पैरों वाला मानव, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दूसरे ग्रह का प्राणी था, यानी कि एलियन था। एक किंवदंती के अनुसार, मिथ के अनुसार, कभी एलियन प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका की इन गुफाओं में आए थे। अब हमें नहीं पता कि ये उन्होंने ही चित्र यहाँ पर बनाए या उस काल में जो उसके आसपास जो प्रिमिटिव मैन मेसोलिथिक टाइम पर रहता होगा उसने बनाए थे। वी डोंट नो। मेसोलिथिक टाइम भी है और ये पैलियोलिथिक टाइम भी है, तो अपर पैलियोलिथिक टाइम भी इसको कह सकते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक टाइम भी आप इसको कह सकते हैं। यद्यपि भीमबेटका, मैं फिर बोल रहा हूँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, विश्व धरोहर सूची में आता है यूनेस्को के, और ये जिसको आप लोअर पैलियोलिथिक टाइम कहते हैं, पूरा पाषाण काल, वहां से नजर आ रहा है। देखिएगा, इस चित्र को देखिएगा, ये चित्र है। अब आप इस चित्र में देखिएगा, भीमबेटका का चित्र मैं ले रहा हूं। एक तो आपको एक घोड़ा नजर आ रहा है स्पष्ट तौर पर, यहां पर आपको ये येलो से डॉट्स नजर आ रहे हैं। देखिएगा, ये येलो डॉट, ये येलो डॉट, ये येलो डॉट। इसके ऊपर आप लोग देखिएगा, ये इंसान आपको एलियन जैसा नजर आ रहा है। दोबारा देखिएगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं इस चित्र को, देखिएगा, एक ये येलो डॉट, येलो डॉट, येलो डॉट, येलो डॉट, ये येलो डॉट, ये येलो डॉट, ये येलो डॉट। इधर ये आपको हॉर्स नजर आ रहा है। इस चित्र के बारे में स्पष्ट तौर पर, ये जो चित्र है जिसको मैंने नीली लाइन में ली, ये स्पष्ट आपको यहां पर ये कहा जाता है कि इसके 4 तो पैर हैं। आप इसके सर की आकृति आप देखिए, बड़ी अजीब सी आकृति है, और एक इसने एक बड़ी सी छड़ी अपने हाथ में ली हुई है। इसके बारे में इसी चित्र को थोड़ा सा आप और खोलकर देखें, बड़ा करके देखें, तो अब आप यहां पर देखिएगा, ये बड़ा ऐसा लग रहा है मानो इसने स्विमिंग सूट, स्पेस सूट पहन रखा है। देखिएगा, काइंड ऑफ स्पेस सूट इसने पहन रखा है। एक बड़ी सी छड़ी इसने अपने हाथ में ली हुई है। जब और इन पैरों को देखते तो लगता है 4 पैर इसके हाथ में। अब आप इस चित्र को देखेंगे और थोड़ा सा मैं इसको करीब लेकर आऊं, तो देखिएगा, जिस प्रकार से आज के टाइम पर आप एलियंस के स्पेस सूट दिखाए जाते हैं, जो सूट वो पहनते हैं, उसी प्रकार का आप यहाँ पर ये दूसरे ग्रह पर जाने वाले जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जिस प्रकार का वो पहनावा पहनते हैं, वो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। ये कोई मात्र संयोग नहीं है, ये भीमबेटका की गुफा से प्राप्त जो केव्स पेंटिंग से, वहां से ये एलियन नुमा, मैं नुमा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये चित्र आपको प्राप्त हुआ। और आगे थोड़ा देखिएगा, इसी प्रकार का ये देखिएगा, ये मानव, और ये यहाँ पर ये जो आकृति आपको प्राप्त हो रही है, ये भी बड़ी मिस्टीरियस सी एक फिगर आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इसको देखिए, ये भी भीमबेटका का ही ये मान्यता कि ये एक यूएफओ ऑब्जेक्ट है, और एलियन के साथ साथ भीमबेटका सी। और देखिएगा, ये एक और आपको बड़ी विशिष्ट आकृति प्राप्त हो रही है भीमबेटका से ही। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के चरमा नामक प्रदेश में जो कांकेर जो तहसील है, उसमें जिला बस्तर के अंदर छत्तीसगढ़ से, उससे जो आपको यूएफओ या एलियंस के जो साक्ष्य एविडेंसेस प्राप्त हो रहे हैं। अब अच्छा, ये भीमबेटका में ये एक बड़ी मिस्टीरियस सी ये रचना है। ये जो आपको गोल गोल जो आकृतियां प्राप्त हो रही हैं, ये देखिएगा, ये इनके बारे में ये बेहद रहस्यमय आकृति की उस जमाने में जब इनका कार्बन डेटिंग प्रणाली की गई, तो लगभग ये 30-40 हजार साल पुराने इस प्रकार के छिद्र चट्टान में पाए गए हैं, जिनको देखकर ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि क्या उस जमाने में इस प्रकार के छेद क्या मानव बना सकता था, जबकि उसके पास
इस समय तक कोई धातु नहीं है, तो क्या पत्थर की छेनी से वो इस प्रकार के इतने सुघड़ चित्र बना सकता था, या ये कोई यूएफओ ऑब्जेक्ट यहाँ पर उतरा, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसको आप कहते हैं, उड़न तश्तरी मैं हिंदी में बोल दूं, वो यहाँ पर उतरा, उसके ये निशान बने हुए हैं। क्योंकि जिस तरह की गोलाई ये लिए हुए हैं, जिस प्रकार की सुगढ़ आपको ये छेद पाए गए हैं चट्टान पर, खड़ी चट्टान पर, ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, बहुत विशिष्ट है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतिहास में पत्थर अपने आप में एक जीता जागता नमूना होता है। तो ये भी भीमबेटका से प्राप्त जो चट्टानें प्राप्त हुई, उनका एक रहस्य जो कि एलियन और यूएफओ के साथ उस जमाने का संबंध वाला संभावना व्यक्त करता है। आगे देखिएगा, इसी प्रकार का एक अखबार आपको और नजर आता है जिसको हमने कहा है द स्टेट्समैन। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी या अखबार है, और इसका जो शीर्षक आपके सामने आ रहा है वो है एन एस्टाउंडिंग डिस्कवरी, यानी कि एक, क्या कहना चाहिए, आश्चर्यजनक, मतलब इस शब्द का जो अर्थ होता है वो अपने आप में विस्मयकारी खोज के रूप में है। आप समझिएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यदि समाचार पत्र शीर्षक से खबर प्रकाशित कर रहा है कि एन एस्टाउंडिंग डिस्कवरी, विस्मयकारी खोज, ये क्या लिखता है, इस अखबार की मैं बात कर रहा हूँ। और ये भी समझ लीजिएगा, मैं बहुत हल्के में अपनी बात लेके नहीं आता हूँ। ये जो न्यूज़ है ये है पल्लव मुखोपाध्याय की, अगस्त 5 2018। और इस अखबार, इस जो ये न्यूज़पेपर, इसमें ये जो खबर छपी है ऑनलाइन, ये छपी है 1:48 बजे, यानी कि आप क्या कहना चाहिए 48 AM का मतलब यहाँ पर रात्रि से है। आप समझ रहे हैं मेरी बात का मतलब। अब आप इस बात को आइडिया लगाइएगा कि ये अखबार द स्टेट्समैन क्या बोल रहा है। पूरी बात को मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत करीब से देखें और समझें। एंशियंट 10,000 year old rock paintings depicting UFOs and extraterrestrials have been found in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Madhya Pradesh in Bhimbetka, which suggest aliens from other planets have been interacting with humans since prehistoric times। हिंदी आप लोग समझ सकते हैं कि आज से लगभग 10,000 साल पहले की जो रॉक पेंटिंग्स पाई जा रही है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, वहाँ से जो निष्कर्ष सामने आ रहा है वो ये बात है कि संभवतः दूसरे प्लेनेट या दूसरे ग्रह के निवासियों ने यहाँ के निवासियों के साथ शायद संबंध स्थापित करने का प्रयास किया हो, इंटरैक्ट करने का प्रयास किया हो। ये खबर छपने के अलावा एक और शीर्षक से खबर छपी है 10,000 year old rock paintings depicting aliens and UFOs found in छत्तीसगढ़। जरा देखिएगा, ये खबर है रश्मि ड्रोलिया की TNN नामक न्यूज़पेपर में, और ये है जुलाई 15, 2014, और टाइमिंग आपके सामने रात्रि का दे रखा है 8:52 IST। ये लिखता है कि चरमा रीजन इन कांकेर डिस्ट्रिक्ट इन ट्राइबल बस्तर रीजन अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट JR भगत। JR भगत जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि उनकी ये खोज है, वो क्या कहते हैं, द पेंटिंग्स आर डन इन नेचुरल कलर्स दैट हैव हार्डली फेडेड डिस्पाइट द ईयर्स। द स्ट्रेंजली carved figures are seen holding weapon-like objects and do not have clear features. Especially, the nose and mouth are missing. In few pictures, they are even shown wearing space suits. We can't refute possibilities of imagination by prehistoric man, but humans usually fancy such things. इस खबर को इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेरे मन की बात नहीं है, मनगढ़ंत बात नहीं है कि औरों की तरह मैं यहाँ पर कुछ भी परोसता रहूँ अपने मन की बात को। हिस्ट्री वैसे भी कम से कम मेरी तो बपोती नहीं है साहब। तो जो एक्चुअल होता है बहुत निरपेक्ष और तटस्थ भाव से मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। अब आप इन चित्रों से देखिएगा और फैसला करिएगा। ये छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के कांकेर तहसील के चरमा नामक स्थल से प्राप्त शैल चित्र हैं। आप खुद आइडिया लगाइएगा किस ये जो चित्र, ये स्टेट्समैन के अंदर जो खबर छपी जरा देखिएगा। फैन लाइक एंटीना लुक आउट, देखिएगा इस चित्र को। फैन लाइक एंटीना एंड 3 legs ऑफ व्हीकल्स स्टैंड क्लियरली शो ए सिमिलरिटी ऑफ यूएफओ टाइप क्राफ्ट, यानी कि इस चित्र में
आप ये जो चित्र देख रहे हैं इसमें देखिएगा, 3 पैरों वाला एक एंटीना, ये एंटीना वाला, ये एंटीना जरा एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसको आप यूएफओ कहते हैं वो नजर आ रहा है स्पष्ट तौर पर। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक न्यूज़पेपर इस खबर को छाप रहा है जो हमें, तो यदि प्रश्न आ जाए कि भारतीय प्रागैतिहासिक के किन किन स्थलों से हमें इस तरह की संभावना प्राप्त होती है, इस तरह की संभावना प्राप्त होती है कि यहाँ पे यूएफओ प्राप्त हो रहे हैं या एलियंस के, तो आपके सामने ये चित्र स्पष्ट तौर पर मैं समझता हूँ बिल्कुल बात करने वाली बात है। इसी प्रकार का एक ये चित्र प्राप्त होता है। इनको भी देख कर लगता मानो ये एलियंस, क्योंकि आप इनके सिर की आकृति देखिएगा, नॉट वेरी क्लियर, और ये इनकी जो शरीर की आकृतियाँ हैं इनको देखकर इस प्रकार का आइडिया लगाया गया है कि ये सब एलियंस हैं। आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की सारी बात आपको बहुत अच्छे से इस छोटे से वीडियोस के द्वारा समझ में आई है। और निश्चित तौर पर अब यदि क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि भारतीय प्रागैतिहासिक के कौन कौन से स्थल हैं जिनसे ये संभावना व्यक्त की जाती है स्पष्ट तौर पर कि एलियंस यानी कि दूसरे ग्रहों के निवासियों, यूएफओ जिनको आप अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स या उड़न तश्तियाँ कहते हैं, के माध्यम से इन स्थलों के निवासियों के साथ संपर्क साधने का प्रयास कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर आपका जवाब निकल कर सामने आएगा। फिर हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश से भीमबेटका की गुहा चित्रों से स्पष्ट इस तरह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, एवं छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के कांकेर तहसील के जो चरमा नामक स्थल के जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र है उससे आपको ये जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। एलियंस यानी कि दूसरे ग्रह के एलियन, दूसरे ग्रहों के जो निवासी हैं और उनका जो वाहन होता है यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं यूएफओज, उनका संबंध प्राप्त होता है। सो परमिशन लेता हूं वंदे मातरम कि ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपकी जानकारी में, भारतीय संस्कृति की जानकारी को थोड़ा सा एलोबरेट करने में, इवन प्री हिस्टोरी जानकारी को इसने पूरा आपका सहयोग किया होगा। नमस्कार।